हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5C। और 5C में हम लोग बनाने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 और उसके पीछे का सारा क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बना चुके हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 लाइन बिटवीन 300 एंड 700। कि मल्टीपल ऑफ 9 बताना है जो कि 300 से 700 के बीच में रहता आता है और उसका क्या करना है, सम निकाल देना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को पता तो रहना चाहिए कि क्या क्या आता है। तो इसमें लिखेंगे कि द multiples of 9 line between 300 and 700 are। तो पहला जो टर्म आएगा वो आएगा क्या, 306। अब ये बोलेगा 306 कैसे आया, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या था, 300 आया, तो 300 है और किससे डिविजिबल है, 9 से, तो उसको 9 से कर दो। 9 3 जा 27, ये कितना आएगा 30, फिर ये आया 3, ठीक। तो 3, तो ये आ जाएगा 27, रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो 300 में है ना 3 माइनस कर दो, तो 3 माइनस करेंगे तो 297 आएगा। 297 तो वो क्या है, 300 से छोटा है और हमको 300 के बाद वाला लेना है। तो इसमें 9 ऐड कर दो कि अगला टर्म तो 9 आएगा। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 1, 0 और 3, तो 306 आएगा। तो 306 ले लेंगे। और वैसे ही 700 टर्म बोला है, तो 700 में क्या हो जाएगा ना, 700 को भी 9 से डिवाइड कर दो। तो जो 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 8 जा 72 होता है ना, 9 8 जा 79, 7 जा कितना हो जाता है, 963 हो जाता है। बट कभी कभी टेबल में भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बताओ इतना बड़ा बड़ा मैथ्स बनाता हूँ टेबल में कंफ्यूज जाता हूँ, हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 63 आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 70 और फिर 7 बार में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फिर से 63 और जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा कितना, और 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। तो 700 में है ना जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दो, तो 6, 9 और 3 आंसर आ जाएगा। तो जो लास्ट टाइम निकल कर वो आएगा 693। ये मैं निकालने सिखा दिया आपको। अब देखो 600 है, 306 फर्स्ट टर्म आ चुका है, इसमें 9 ऐड कर दो तो 315 हो जाएगा। इसमें 9 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा। ये अपना क्या निकल के आ गया, ये अपना AP निकल के आ गया, ठीक। और सम में SN निकालना है अपने को। अब इसमें देखो लास्ट टर्म पता है, हाँ पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, SN/2 A + L। लेकिन क्या नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बचपन वाला फॉर्मूला। और बचपन वाला फॉर्मूला क्या है, Tn = A + n-1 D वाला। इसमें Tn मतलब लास्ट टर्म कितना है, 693 = A कितना है, A है 306 प्लस n तो पता ही है नहीं है, n-1 इंटू D कितना है, 9 है। ये 306 को इधर भेज दो, तो 693 - 306 = n-1 मल्टीप्लाई में 9। तो ये जो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 387। ये मल्टीप्लाई में 9 था, इधर भेज दो तो डिवाइड में 9 आ जाएगा, = n-1। इसको कटाने के बाद आंसर कितना आएगा, 43। ये 43 माइनस का 1 इधर भेज दो तो ये आंसर आ जाएगा कितना, प्लस का 1 = n। तो जो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 44।
अब इसमें क्या n भी पता है, a भी पता है, l भी पता है, तो बस सॉल्व कर दो। Sn इक्वल्स टू n कितना है 44/2 और a कितना है 306 और l कितना लास्ट टर्म 693। इसको कटा दो तो आएगा कितना 22 इनटू इस दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा कितना 9 और 9 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 21978 और यही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक, और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 17 के तरफ। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। 17 बोल रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ऐसा 3 डिजिट नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो कि किससे डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय कितना है 13 से। ठीक, अब 13 से डिविजिबल बोल रहा है तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो वो कहाँ से कहाँ तक होता है 100 से लेकर के 999 तक होता है, ये अपने को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 का अगर टेबल ही पढ़ोगे तो 13 के टेबल में है ना कितना आता है 91 आता है और 91 के बाद डायरेक्ट क्या आता है 104 आता है। तो सबसे पहला टर्म जो हो जाएगा 104 हो जाएगा, फिर कितना आता है 117 आता है, फिर 130 आता है एंड सो ऑन। और हम लास्ट अभी जस्ट 60 नंबर में बताए थे कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करना है। जो क्वेश्चन बोला है 999 और किससे डिविजिबल है बोला है 13 से इसको डिवाइड कर दो तो 13 7 जा 91, ये कितना बचेगा यहाँ बचा 80 और ऊपर से आया 9 तो 13 6 जा 78 और ये कितना बचा 11 बचा। मतलब 999 में है ना लास्ट टर्म में जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो। तो जो माइनस कर देंगे तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 988। तो ये आ जाएगा 988। तो ये अपना एपी निकल के आ गया, एपी निकल के आ चुका है। और एपी के लिए एपी में क्या बोला इसका सम कितना होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक जो टर्म दिया इसका सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है n इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। इसमें देखो a भी पता है l भी पता है लेकिन n पता नहीं है। तो n के लिए बचपन वाला फॉर्मूला सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा tn इक्वल्स टू n/2 सॉरी tn का क्या बोला था a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला। a कितना tn क्या लास्ट टर्म 988 इक्वल्स टू a कितना है 104 है प्लस n तो पता ही है ना n-1 और d कितना है 13 है। ये 988 है ये प्लस का 104 इधर कर दो तो माइनस का 104 इक्वल्स टू n-1 इंटू 13। ये मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी माइनस कर दो तो माइनस करने पे आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 884 बाय मल्टीप्लाई में 13 है इधर भेजो तो डिवाइड में 13 आ जाएगा इक्वल्स टू n-1। इसको कटा दो तो कटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 68। तो 68 ये माइनस का 1 इधर भेज दो प्लस का 1 इक्वल्स टू n। देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो आएगा 69 आ गया। ठीक, अब 69 आ गया तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला कितना है n/2 a प्लस l। तो n कितना आया था 69/2 और a कितना था a है अपना 104 और l है अपना 988। तो 104 और प्लस 988 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 69/2 इंटू 1092 मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर निकल जाएगा
6। अब 546 को जब अगर हम 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 37674। आंसर आप चेक कर लो, आंसर यही होना चाहिए, वैसे है भी। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का इजी सा सॉल्यूशन। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और 18 नंबर क्या बोलता है देखते हैं। 18 नंबर बोला है ना अपना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। ये सम निकालना है पहला 100 नेचुरल नंबर का जो कि डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो इवन नंबर क्या क्या होता है? इवन नंबर है, इवन नंबर क्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक। और क्वेश्चन में क्या बोला? इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय कितना से? 5 से। तो क्या क्या हो जाएगा? जो एपी निकल के आ जाएगा, एपी निकल के आ जाएगा क्या? 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो बोला है क्या कि ऐसा कितना तक निकालना है? ऐसा निकालना है फर्स्ट 100 का, मतलब 100 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो निकाल देते हैं। तो इसमें जो ए दिया हुआ है, ए है 10, जो एन है वो है 100, जो डी है ये है 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। तो बस फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल लो। ये तो एकदम इजी है कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? n है आपका 100 बाई 2 इंटू 10 प्लस n कितना है? 100 माइनस 1 इंटू 10। तो ये हो जाएगा कितना? ये कटा, ये हो जाएगा 50। तो ये 50 बाई 10 टू जा 20 प्लस 99 इंटू 10, 990। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 990 इंटू 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1010। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 50500। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। और 19 नंबर क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। 19 नंबर बोल रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज दे रखा है ना, इसका सम निकालना nth टर्म का। ठीक है, तो निकालते हैं। ये पेज छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पेज पे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो जो AP दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं 19 नंबर में। तो जो AP दे रखा है वो दे रखा है 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन प्लस एंड सो ऑन। ये दे रखा है। ठीक, अब इस AP में जो A है, A है कितना? 4 माइनस 1 बाई एन, और जो D है वो है 4 माइनस 2 बाई एन माइनस 4 प्लस 1 बाई एन। ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 कटा, ये माइनस का 2 बाई एन, ये एन ले लो, ये तो माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई एन। तो जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 1 बाई एन। ठीक, अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल लो। एस एन क्या आ जाएगा? एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू और d। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये तो सम nth टर्म का निकालना ही है, तो ये हो जाएगा n बाई 2 और 2 इंटू a कितना है? 4 माइनस 1 बाई एन है प्लस
n-1 इंटू डी, और डी कितना निकाले -1/n, -1/n। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे n/2, 4 2 जा 8 -2/n। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -n/n, और ये कितना आ जाएगा -n/n, और ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस का था और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आ जाएगा +1/n। ठीक, अब n/2 बाहर रखो और अंदर में सबका एलसीएम ले लो n, तो ये क्या आया 8n आया, -2 -n और +1, तो n/2 और मल्टीप्लाई में क्या क्या आया 7n - n, 8n - n, तो ये आएगा 7n, और -2 + 1 तो -1, और नीचे में आया n से n कटा, तो जो n टर्म का सम आया वो आया 7n - 1/2, और यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। इजी सा सॉल्यूशन देख लो। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ, और 20 के लिए ले लेते हैं एक न्यू सा सीट भी, सीट सारा अपना हो गया था खत्म। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ना कि इन एन एपी, एक एपी है जिसमें पांचवा पहला जो 5 है उसका अगर हम सम करते हैं और पहला जो 7 टर्म है उसका सम करते हैं, तो जो आंसर निकल के आता है 167 आता है। और पहला अगर 10 टर्म का सम करते हैं तो वो आंसर निकल करता है 235। तो फाइंड करना है एपी, और एसएन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहला एन टर्म को क्या क्या दे रखा है वो लिख लो कि सम पहला 5 टर्म का, और उसमें भी सम कर देते हैं पहला 7 टर्म का, तो जो आंसर है 167 दिया हुआ है, और सम पहला 10 टर्म का है 235, ये दे रखा है। ठीक, अब देखो क्या क्या करना है। अब निकालना सम का अपने को फॉर्मूला निकाल देंगे, तो फॉर्मूला लिख लो Sn = n/2 2a + n-1 और d। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। सम 5 टर्म का कितना दिया हुआ है, सम 5 टर्म का कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5, मतलब n है 5, तो 5/2 × a पता नहीं है, प्लस 5 - 1 × d। वैसे ही सम 7 टर्म का कितना हो जाएगा 7/2 2a + 7 - 1 और d हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे बस 7 पुट कर दो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि दे रखा है कि S5 + S7 है, वो कितना के बराबर है, वो है 167 के बराबर, 167, और S5 का वैल्यू ये है और S7 का वैल्यू ये है, तो ये लिख लो कि 5/2 ब्रैकेट में 2a + 5 - 1 4d प्लस 7/2 ब्रैकेट में 2a + 7 - 1 6d का वैल्यू कितना आता है 167 आता है। ठीक, इसमें से है ना 2 कॉमन ले लो, तो 5/2 × 2 आया, तो अंदर क्या क्या बचा a + 2d बचेगा, ये और ये कट गया, प्लस 7/2 × इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, तो a + 3d बचा, = 167, ये 2 और ये 2 भी कटा, तो जो अंदर में बचेगा ये आएगा 5 × a 5a प्लस 5 × 2 = 10d प्लस 7a
प्लस 7 3 जा 21d इक्वल्स टू 167, और ये आ जाएगा 5a प्लस 7a 12a प्लस 10d प्लस 21d, तो ये आ जाएगा 31d इक्वल्स टू 167। ये एक इक्वेशन आ गया और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या दे रखा था ना, क्वेश्चन दे रखा था क्या था, सम है 10 टर्म का 235। तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं अपन कि सम है 10 टर्म का 235, और Sn का फॉर्मूला अपने को जानते ही हैं कि अगर S 10 है तो क्या हो जाएगा n/2, मतलब 10/2 और 2a प्लस n-1 मतलब 10-1, क्योंकि n का वैल्यू है 10 और इंटू d। तो ये कटा, ये 5 टाइम्स में, तो बाहर कितना बचा 5, 2a प्लस 10-1 9d, और इसका जो वैल्यू है S10 का वैल्यू है 235। एक काम करो, ये 5 है, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 2a इसको प्लस 9d इक्वल्स टू 235/5। इसको कटा दो, जो कटाने से आंसर आएगा वो आएगा 47। तो जो इक्वेशन निकल के आएगा अपने पास वो आएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इसको माने थे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से 2 को, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितना है अपना, 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167। तो यही लिख लो, 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167, और दूसरा क्या है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना अपने को क्या चाहिए, कोई एक चाहेंगे हम लोग कि कोई एक कट जाए, या तो a कट जाए या d कट जाए। तो a को कटाना ज़्यादा आसान है, अगर हम इसको 6 से पूरे इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 6 कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167, और ये हो जाएगा 6 2 12a प्लस 9 6 54d इक्वल्स टू 47 इंटू 6 करेंगे आएगा 115। माइनस है तो साइन चेंज करो, नीचे आ जाएगा माइनस, ये प्लस में, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कटा 31 माइनस 54d, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 23d, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 115। ठीक, अब 115 आया तो फिर एक मिनट, कुछ तो गलती हुआ, 47 इंटू ये कर लो 6 कर लो, 6 7 जा 42 2 4 और 6 4 जा 24 28 282 आएगा, 282 आएगा, 282 आएगा, सॉरी 282 आएगा। और 282 आया तो यहाँ पे माइनस का 23 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 23, और ये माइनस का 115 आएगा, ये और ये कट गया, तो जो d निकल के आएगा वो कितना आएगा, अब इसको है ना d कर दो 115/23, ये कटा तो जो d निकल के आ जाएगा वो आएगा 5, तो d इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक, अब d 5 आ चुका है तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में कर दो या 2 में कर दो। हम 1 में कर देते हैं या 2 में, इसमें कर देते हैं, 2a प्लस 9 में, जो छोटा है इसे मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो पुटिंग लिख लेते हैं, पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1,
क्वेश्चन 1 में। तो क्या इक्वेशन था, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47 था, और 2a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 47। तो 2a इक्वल्स टू 47 माइनस 9 5 जो 45। 2a इक्वल्स टू ये आएगा 2, a इक्वल्स टू 2/2 1। तो जो a का वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया 1। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है क्या कि AP दे रखा है 20 नंबर में, where sum denotes in an AP then find the AP फाइंड करना है अपने को। तो AP में जो फर्स्ट टर्म आया है वो आया है 1, जो सेकेंड टर्म आएगा वो आएगा A, और डिफरेंस कितना है, D का है। तो 1 + 5 इक्वल्स टू डिफरेंस है 5 का, तो 6 हो जाएगा। थर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 5 11 आ जाएगा। तो जो AP निकल के आएगा वो आएगा क्या, 1 6 11 एंड सो ऑन। यही हो जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 लेंदी है हम मानते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से बनाओगे तो फिर आंसर आपका सही आ जाएगा। देख लो, मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट मैंने सुधार लिया। ये आपको बनाते हुए देखना कि यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस से कट जाना चाहिए। ये आपको थोड़ा जो सिली मिस्टेक है, आपको कभी कभी है ना, आप अगर क्या कहते हैं बनाओगे और आपका गलती होगा तभी आपको स्ट्राइक कर जाएगा, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। ये हो जाना शुरू हो गया ना तो आपका मैथ्स में फिर गलती होना बंद हो जाएगा। होप आपको इस वीडियो में सारा क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे, और जिसका आपको है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।